हेलो एवरीवन, टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी का, आरआरबी टेक्नीशियन का, आरआरबी आरपीएफ का, आरआरबी जेई का, आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने पहले एलपी सीबीटी 1 का 20 सेट कवर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन बेहतरीन ट्रिक्स के साथ बताया गया है। जैसा कि आपने कमेंट किया था कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन लाइए, आज मैं मेंसुरेशन के 2 से 3 दिनों में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। मैं सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, बाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर दैट मीन्स हाइट बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू ए, दैट मीन्स भुजा। ठीक है, ए को क्या मानते हैं, भुजा। तो हाइट कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, √3/2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ से तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 24/√3 होगा कि नहीं। ठीक है, अब √3 जब नीचे है तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 24/√3/3। तो यहाँ से 8 बार में काटेंगे तो यहाँ से क्या देगा, भुजा क्या देगा, 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा भुजा आ गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप जिसका सभी भुजा बराबर होता है, दैट मीन्स 3a, 3 भुजा। ठीक है, तो 3 इंटू क्या हो गया, 8√3, दैट मीन्स क्या हो गया, 8×3 = 24 √3 सेंटीमीटर। ये तो मेरा परिमाप हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, कितना होगा। तो क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है इस प्रकार का। ठीक है, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ कर्ण दिया क्या, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, दोनों में से एक भुजा, इसको हमको निकालना है। तो क्या निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। ठीक है, बाकी हम ट्रिपलेट क्या जानते हैं, 5, 12, 13, ये क्या है, ट्रिपलेट है। यदि ट्रिपलेट हमको पता है, दैट मीन्स यहाँ 12 हम लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी होगा ट्रिपलेट, डबल करेंगे तो क्या आएगा, 24, 26, ये भी ट्रिपलेट है। इसी तरह क्या जानते हैं, 3, 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसको डबल करेंगे तो क्या देगा, ट्रिपलेट ही देखिए 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट है। इसको 3 गुना भी करेंगे तो क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, 9, 12, 15, ये सब क्या होता है, सब ट्रिपलेट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको पूछा है तो यहाँ हमको पता चल गया 12। ठीक है, बाकी पाइथागोरस ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना है क्या, बेस निकालना है, तो हाइपोटेनस क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही ना होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 169 माइनस 5 25। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ से 144 आएगा, और 144 को हम क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ बोला क्या, क्षेत्रफल, जब यहाँ ऊंचाई दे दिया, बेस दे दिया, तो नहीं जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या दिया हुआ 12 और हाइट क्या दिया हुआ 5। यहाँ से काटेंगे तो कटेगा कितना, 6 बार में, तो 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले अपने से अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, यदि बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तब सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई दैट मीन्स क्या, भुजा पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, दैट मीन्स ए का स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या, हमको एरिया क्या दिया हुआ है, 25√3। ठीक है, और हमको यहाँ से क्या आता है, फॉर्मूला √3/4 और ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से √3 को √3 काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, ए का स्क्वायर बराबर 25 इंटू 4। ठीक है, दैट मीन्स ए बराबर हम क्या कर सकते हैं, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 देगा, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बोला, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं की लंबाई दिया हुआ है 2:1। समान क्रम में इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, कितना होगा, बोल रहा है क्या, दो समरूप त्रिभुज का क्या साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया के रेशियो पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है, साइड जब दिया है तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हमको एरिया दे देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको समझना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या देगा, 4:1। ये मेरा क्या होगा, एरिया का अनुपात हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, 4:1। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा त्रिभुज ए बी सी
में डी ई पैरेलल क्या है, बी सी का है, जो ए बी को डी पर काटता है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ए डी रेशियो बी डी दिया हुआ है 2:3, तो समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से फिगर बनेगा। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, उसमें डी और ई क्या है, डी ए बी पे प्रतिच्छेद कर रहा है और ए सी पे क्या, ई प्रतिच्छेद कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, डी और बी सी क्या है, पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि बी डी ई सी, बी डी ई सी क्या है, 63 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 63 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या जानते हैं, साइड का स्क्वायर अभी पीछे हम बता चुके हैं, साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एरिया का स्क्वायर, सॉरी एरिया होता है, साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एरिया होता है। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ए डी का स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं एक्स, यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका सीधा में क्या 63 है। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर क्या दिया और 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो गया 4, और बी डी का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स बाई 63, तो यहाँ से क्या करेंगे कितना बार में 9 7 63। ठीक है, दैट मीन्स एक्स बराबर क्या हो गया 7 चौक 28। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का वैल्यू क्या हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा त्रिभुज का क्या है, साइड क्या एक्स है और वर्ग का क्या साइड है एक्स है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है, बट एरिया ऑफ क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √3/4 भुजा क्या है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स का स्क्वायर काट देंगे तो क्या देगा √3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। ठीक है, चलिए इसको फिगर को हम देखते हैं पहले। समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु समकोण, दो भुजा बराबर हो गया। ठीक है, ये भुजा क्या है मेरा बराबर हो जाएगा, और इसका क्या कर्ण क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर है, हमको इसका क्या क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले x फाइंड करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 88 64, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 32 बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 32 आ गया। ठीक है, और हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु समकोण का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हाफ बेस क्या है x है और हाइट क्या है x है, दैट मीन्स क्या होगा एक्स स्क्वायर। यही तो मेरा फायदा कर गया, यहाँ पे क्या 32 रहने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 32। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा 16, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं की लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको फिगर को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर में पीछे भी करवा चुके हैं। ठीक है, इसकी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर और क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं 7 24, तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 25 इसको कर देंगे। ठीक, अब हमको पूछा क्या है इसको परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज सॉरी, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होगा हाइपोटेनस, दैट मीन्स कर्ण बाई 2। तो कर्ण यहाँ पे क्या है 25/2, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओनली फॉर समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, इसके लिए है, लेकिन कोई और त्रिभुज दे दिया समबाहु समद्विबाहु तो कैसे निकालेंगे। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, तीनों भुजा ए बी सी बाई 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इस पे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेम चीज़ देगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर
की क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको फिगर को हम पहले देखते हैं, उसके बाद समझ। इस तरह से फिगर बनेगा। इस फिगर में क्या दिया हुआ है, भुजा क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। डैट मीन्स ए बी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये तो बोला ए बी के बीच में क्या पी है, ए सी के बीच में आर है, बी सी के बीच में क्यू है। ठीक है, हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, इस तरह का जब भी फिगर रहेगा तो क्या ये ट्रायंगल बराबर है, ये ट्रायंगल बराबर है, ये ट्रायंगल बराबर है, ये ट्रायंगल आपस में सभी क्या है, बराबर है। ठीक है, सभी का एरिया क्या होगा, समान होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को पूरा ए बी सी को निकाल के 4 से भागा देंगे तो क्या इसको नहीं निकल जाएगा, एरिया निकलेगा कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर हमको पूछा है, बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी वाई क्या हो जाएगा 4। ये ना निकलेगा। यहाँ से क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, एरिया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, दैट भुजा भी हमको दे चुका है, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, अब बटा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या दे दिया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है। ठीक है, चलिए फिगर को देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया। ठीक है, और ये क्या है, स्क्वायर हो गया, इसका भुजा क्या है, 12 है। ठीक है, ये ना होता है। तो हमको इस ऊंचाई को पूछा है। ठीक है, हाइट को पूछा है। हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और दोनों का क्या बोला है, क्षेत्रफल बराबर। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ से क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं हाफ, बी क्या है 12, हाइट हमको नहीं पता है, निकालना है, और ए क्या है 12 इंटू 12, भुजा ये ना हो गया मेरा। यहाँ से काटेंगे तो एक बार 12 कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हाइट बराबर क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2, तो हाइट बराबर क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर है। बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार काटा गया है कि बी डी डी ई और ई सी बराबर है, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, चलिए इसको फिगर को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है, ए बी सी का क्या है, टोटल क्या है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमको क्या दिया, बी डी और डी ई और ई सी जब बराबर है तो ये तीनों भी क्या होगा, भुजा बराबर होगा। ये क्या है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से हो रहा है। जब टोटल क्या है मेरा 39 है, तो हमको पूछा क्या, ए डी सी, ए, ठीक है, डी और सी, दैट मीन्स 2 भाग पूछा है। यदि मान के चलिए यहाँ पे तीनों 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर क्या हो गया, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमको 2 यूनिट का निकालेंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 3 से काटेंगे 13 बार में, तो क्या होगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो होगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों ने बोला था, जब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पुट किया था प्रीवियस ईयर, तो आप लोगों ने बोला था क्या कि सर विजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तब हम क्या करें, टाइप करके यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को विजिबल हो रहा है क्वेश्चन कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 त्रिभुजों का आधार का अनुपात क्या है, 4 और 5 है। उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 18 और क्या है 15 है। तो संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमको अनुपात दे दिया, डैट मीन्स क्या, मान लेते हैं इसको 8 दे दिया है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, हाफ बेस हमको दे दिया है 4 अनुपात। ठीक है, हाइट हमको पूछ रहा है, h1 मान लेते हैं। इसी तरह सेम नीचे क्या दिया, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, हाफ इंटू क्या हो गया, बेस 5 दिया हुआ है। तो h2 हाइट का अनुपात, h1 h2 का हाइट का अनुपात पूछा है, तो हम यहाँ से नहीं निकल जाएगा, हाफ से हाफ काट देंगे। ठीक है, और कट रहा है क्या, 4 से काट देंगे 2 बार में। ठीक है, और यहाँ 5 से 3 बार में कट देगा, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 2:3। ठीक है, करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज डी ई एफ का समरूप है। यदि बी सी बराबर क्या है 12.5 सेंटीमीटर, ये बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, साइड एकक दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं, साइड का स्क्वायर बराबर एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ साइड क्या दिया हुआ है, पहला ए बी सी त्रिभुज में क्या बी सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और
DEF में क्या दे, EF दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे, छोटा कर लेंगे तो यहाँ 5 बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कटेगा। ये मेरा साइड का अनुपात क्या दिया, 5:4 दिया। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हमको एरिया का अनुपात देगा कि नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 चौको 16 हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या, 25:16। फ्रेंड, अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर